राज्य के 3 जिलों में कोरोना का एक भी एक्टिव शेष नहीं। 15 जिलों में 10 से कम मामले। राज्य में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 98.46%। रक्षाबंधन पर भाइयों की कलाई सजी। जमशेदपुर और सिमडेगा में बहनों ने सैनिक भाइयों को बांधी राखी। रांची में ग्रामीणों ने पेड़ों में राखी बांधकर वन रक्षा का लिया संकल्प। और राज्य के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने सिमरिया में वन महोत्सव का किया उद्घाटन। सामूहिक प्रयास से पर्यावरण संरक्षण का किया आह्वान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011239780046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ पहुंचकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान का स्मरण किया। कल्याण सिंह का 89 वर्ष की आयु में बीती रात निधन हो गया था। अनेक राजनेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि उनके निधन से भारतीय राजनीति के एक युग का अंत हो गया है। उनके परिजनों ने को भगवान इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। हमारे कार्यों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा आगे लेकर के चले ताकि हम उसको हमेशा स्मरण करते हुए भारतीय राजनीति में और भारत एक परिवार है, उस दृष्टि से हम इस राष्ट्र का सेवा करें। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 30,948 नए संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि 38,487 लोगों ने कोरोना को मात दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में वर्तमान में सक्रिय मामलों का आंकड़ा घटकर 3,53,398 है, जो पिछले 152 दिनों में सबसे कम है।
इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 18 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 20 लोग इस महामारी से उबरकर स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 213 रह गई है। राज्य के 3 जिले बोकारो, चतरा और सिमडेगा में कोविड का एक भी एक्टिव केस नहीं है। 15 जिलों में 10 से कम सक्रिय मामले बचे हैं। इसके साथ ही राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.46% हो गई है। देश में कोरोना के खिलाफ जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 58 करोड़ 14 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 52,23,612 से अधिक टीके लगाए गए। इधर झारखंड में भी टीकाकरण अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। राज्य के विभिन्न निर्धारित केंद्रों पर पात्र लोगों को कोरोना रोधी टीके लगाए जा रहे हैं, ताकि जन सामान्य को कोविड के जोखिम से बचाया जा सके। देवघर सदर अस्पताल में जिले का पहला ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है। अस्पताल परिसर में देवघर विधायक नारायण दास, उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और सिविल सर्जन सीके शाही की मौजूदगी में इस ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर देवघर विधायक ने भरोसा जताया कि इस प्लांट से जरूरतमंद मरीजों को लाभ मिलेगा। इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि इस प्लांट की तर्ज पर देवघर एम्स और मधुपुर पुराना सदर अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट लगभग तैयार हो चुका है। और इन्हीं के द्वारा अनुशंसित योजना है। इसके लिए जिला प्रशासन उनको तहे दिल से धन्यवाद। और जहाँ तक वैश्विक महामारी की बात थी कोरोना की, हमने 2 वेव को देखा। पहले तो मास्क सैनिटाइजर की बात होती थी और दूसरे में ऑक्सीजन के लिए लोगों को किल्लत था। तो हमारे तत्कालीन सीएस साहब से बात हुई। इन्होंने कहा कि आप अपने विधायक निधि से अगर ऑक्सीजन प्लांट बिठा देते हैं तो निश्चित रूप से देवघर के लोगों के लिए एक अच्छा सौगात जाएगा और अच्छा उपलब्धि रहेगा और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। राज्यवासियों, विशेषकर संताल परगना और देवघर के लोगों को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र से बड़ी खुशखबरी है। देवघर में निर्माणाधीन एम्स में 24 अगस्त से ओपीडी सेवा शुरू हो जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया वर्चुअल माध्यम से ओपीडी सेवा उद्घाटन करेंगे। परिसर में मरीजों को केंद्र सरकार की पहल पर अमृत फार्मेसी के माध्यम से रियायती दर पर दवाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी। झारखंड समेत देश भर में भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी या रक्षा सूत्र बांधती हैं। इसके साथ ही भाई अपनी बहनों की रक्षा का व्रत लेते हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो भाई बहन के प्यार को और मजबूत बनाता है। देश की रक्षा करने वाले सैनिकों की कलाई भी आज बहनों ने सजाई। पेश है जमशेदपुर और सिमडेगा से ये खास रिपोर्ट। पर जमशेदपुर सोनारी सर्किट हाउस आर्मी कैंप में देश की रक्षा करने वाले सैनिकों की कलाई पर बहनों ने राखी बांधकर उनके दीर्घायु होने की कामना की तथा उन्हें बहनों के करीब होने का एहसास दिलाया। इस दौरान सैनिक भाइयों ने भी इन बहनों को उपहार देकर रक्षा का संकल्प लिया। भाई बहन के हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं तो हम लोग भी बहन बन के इनको जो है रक्षाबंधन ब्लेसिंग दें उनको। वो फीलिंग ना आए कि मतलब बहन से दूर हैं, फैमिली से दूर हैं। हमारी आर्मी कैंप में देश के सैनिकों को यह मनभावना लेकर राखी बांध रहे हैं कि जो हमारे देश के सीमा पर खड़े हैं और हमारे देश की रक्षा के लिए दिन रात एक किए रहते हैं। और यहाँ पर उनकी कुछ दिनों की ट्रेनिंग वगैरह चलती रहती है। इस दौरान वो लोग यहाँ आते हैं और अपनी बहनों से दूर हैं
वहीं इस मौके पर लेफ्टिनेंट कर्नल अमित कुमार भरदराज ने कहा कि ड्यूटी करते हुए हमें कभी कभी अपने घर जाने का मौका नहीं मिल पाता है, लेकिन इन बहनों ने राखी बांधकर उन्हें अपना बना लिया है। घर से दूर रहते रहते मैम काफ़ी साल बीत गए थे कि रक्षाबंधन कभी मनाने का मौका नहीं मिला परिवार के साथ में, क्योंकि कभी कहीं पे कभी कहीं पे। आज इतनी सारी बहनों ने राखी बांधी, बहुत अच्छा लगा। इधर सिमडेगा के बीरू में स्थानीय बालिकाओं ने सीआरपीएफ जवानों को राखी बांधी ताकि इस बार के रक्षाबंधन में उनकी कलाई सूनी न रह जाए। इस पहल से जवान भी काफी खुश दिखे। उन्होंने इस दौरान बहनों से राखी बंधवाई और उन्हें उपहार भी दिए। इस मौके पर समाज सेवी प्रेम कुमार भी उपस्थित थे। इस अवसर पर सीआरपीएफ 94 बटालियन के असिस्टेंट कमांडर राजेंद्र सिंह ने सबों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन को और व्यापक रूप में देखा जाना चाहिए और उसे देश और समाज की रक्षा से भी जोड़ा जाना चाहिए। रक्षाबंधन त्योहार जो होता है भाई बहन के बीच एक प्यार का त्योहार, आपस का जो प्यार होता है उसका एक त्योहार। लेकिन आज के टाइम पे सिर्फ ये एक भाई बहन के प्यार के न देखते हुए आज हमें थोड़ा सा और सोचने की ज़रूरत है कि हम भाई बहन के प्यार के अलावा, उस भाई बहन की रक्षा के अलावा हम अपने परिवारों की रक्षा, अपने लोगों के देश के जो लोग हैं उनके हितों की रक्षा, ये भी हमारा एक महत्वपूर्ण है। देश की रक्षा की खातिर हमारे जवान दिन रात चौकस रहते हैं। त्योहार आते हैं और जाते हैं, लेकिन उनके लिए देश सेवा और देश की रक्षा सर्वोपरि है। ऐसे में उन्हें राखी बांधकर उनसे आशीर्वाद लेना सचमुच में बहनों के प्रेम भाव को दिखाता है। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज अपने जमशेदपुर आवास पर अपनी बहन से राखी बंधवाई। जमशेदपुर के मशहूर समाजसेवी पप्पू सरदार ने चेशायर होम पहुंचकर बच्चों और सिस्टरों से राखी बंधवाई। इस दौरान उन्होंने बहनों को मास्क और सैनिटाइजर दिया। कि हम लोग अपनी बहनों की कितनी भी रक्षा करें, लेकिन अभी कोरोना काल से एक मास्क ही ऐसा एकमात्र उपाय है जो लोगों को बचाएगा। और मेरी जितनी भी बहनें हैं, मैं सबसे यही गुजारिश करता हूं कि अभी हम लोग कुछ पल के लिए भाई बहन मास्क उतार रहे हैं एक दूसरे को मिठाई खिलाने के लिए या एक दूसरे से बातें करने के लिए, तो वो चलेगा। लेकिन हम लोग को प्रत्येक दिन कहीं भी आते जाते मास्क का उपयोग करना है। इसीलिए मैंने यही कोशिश की है कि शगुन के तौर पर बहनों को हम लोग जो भी दें, हमें उनको मास्क देना बहुत ज़रूरी है और अपनी बहनों को राय देनी बहुत ज़रूरी है कि आप लोग मास्क। रक्षाबंधन का त्योहार वैसे तो भाई बहनों के प्रेम भाव को प्रदर्शित करता है और परंपरा के अनुसार बहनें भाइयों की कलाई में राखी बांधती हैं। मगर नगड़ी प्रखंड के लोटारदाग जंगल में जंगल बचाओ अभियान के तहत ग्रामीणों ने पेड़ों पर राखी के धागे बांधकर अनोखा रक्षाबंधन मनाया और जंगल की रक्षा करने की शपथ ली। क्षेत्र का लोटारदाग पतरा है, जहां रक्षाबंधन के मौके पर ग्रामीणों द्वारा वृक्षों की रक्षा करने के लिए पेड़ों पर राखी बांधी जा रही है। इस मौके पर विशेष रूप से उपस्थित राज्य के मुख्य वन संरक्षक सुधीर त्रिपाठी ने इस अनोखे कार्य के लिए ग्रामीणों को बधाई दिया।
लोटार दाग के इस पतरा को बचाने के लिए ग्रामीणों ने जंगल बचाओ समिति का गठन किया है और वृक्षों की ओर राखी बांधकर ग्रामीणों ने जंगल बचाने की शपथ भी ली। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित झारखंड सरकार के परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने पर्यावरण संतुलन में वृक्षों के महत्व पर प्रकाश डाला। और आज जो कार्यक्रम आयोजित किया है, यह कार्यक्रम दर्शाता है आपकी कटिबद्धता कि आप कृत संकल्प हैं कि इन जंगलों को और घना करेंगे। और जंगलों के महत्व के संबंध में त्रिपाठी जी ने काफी डिटेल में आपको बताया है कि कैसे जो पर्यावरण की संरक्षण के लिए जो भूमि का इरोजन होता है, मिट्टी बह के चली जाती है, वो मिट्टी बनने में हजारों साल लगते हैं। जो 1 क्यूबिक फीट मिट्टी का बता रहे थे, हजारों साल लगते हैं। और जब पेड़ नहीं होता है पानी के साथ वह विकास के नाम पर जंगलों के लगातार कटने से आज विश्व पर पर्यावरण असंतुलन का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में नगरी के इन ग्रामीणों द्वारा जंगल बचाओ अभियान के तहत शुरू की गई यह अनोखी पहल निश्चय ही काबिले तारीफ है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। राज्य के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा जिला अंतर्गत सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के कान्हू खाप में मां दासी पहाड़ी वन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। श्री भोक्ता ने उपस्थित लोगों से सामूहिक प्रयास के माध्यम से वनों की रक्षा करने का आग्रह किया। राज्य में कल से सर्वाधिक फाइलेरिया प्रभावित 11 जिलों में विशेष अभियान की शुरुआत होगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इस फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। आगामी 23 से 27 अगस्त के बीच गिरिडीह, चतरा, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गोड्डा, हजारीबाग, खूंटी, लोहरदगा, रांची और पश्चिमी सिंहभूम जिले में लोगों को फाइलेरिया से बचाव के लिए DEC, अल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन की दवाई खिलाई जाएगी। गुमला में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कामडारा थाना क्षेत्र से PLFI के एक एरिया कमांडर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से हथियार और अन्य चीजों की भी बरामदगी हुई है। पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वकारिब ने इसे बड़ी सफलता बताया है। तो उसी सूचना के आधार पर हमने DSP अभियान और SDPO बसिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जो तुरंत ही सूचना का सत्यापन के लिए निकले और वहीं उसकी ढुरू टोला करके एक गांव है, ढुरू टोली, वहां से उनको गिरफ्तार किया गया। देश में आजादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी समेत सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों में भी देशभक्ति से जुड़े विषयों को प्रमुखता से प्रसारित किया जा रहा है ताकि लोग इनसे प्रेरणा ले सकें। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आगामी 23 से 29 अगस्त तक चलने वाले आइकॉनिक प्रतिष्ठित सप्ताह का आगाज करेंगे, जो जन भागीदारी और जन आंदोलन पर आधारित होगा। इस आइकॉनिक सप्ताह के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान, गुमनाम सेनानियों और न्यू इंडिया के सफर से जन सामान्य को रूबरू कराने की कोशिश होगी। दूरदर्शन नेटवर्क पर नया भारत का नया सफर और अन्य विषयों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का प्रसारण होगा। साथ ही कई अन्य कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे विषयों पर विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिनके बारे में कार्यक्रम की आगामी कड़ी में वे अपने विचार रख सकें। लोग अपने विचार नमो ऐप या माई गोव ओपन फोरम में साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर सकते हैं और हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन्स 26 अगस्त तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और SMS लिंक प्राप्त कर प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं। अपने मन की बात रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें,
रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। डीडी झारखंड अब आपके लिए हर रविवार शाम 5 बजे 47 समाचार पत्रिका पेश कर रहा है। इस 15 मिनट के 47 समाचार पत्र में आपको हफ्ते भर की खबरों का सार मिलेगा। उन्नति है सब उन्नति को मूल बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटन नहीं। जोहार खबर झारखंड रे आपे आतंक दराम। अब आपके लोकप्रिय चैनल डीडी झारखंड पर हर रविवार शाम 5 बजे से देखिए संथाली भाषा का साप्ताहिक समाचार खबर संथाली, जिसमें आपको अपनी भाषा में समसामयिक गतिविधियों और कला संस्कृति से जुड़ी खबरों की बहुरंगी छटा देखने को मिलेगी। डीडी झारखंड के इस नई शुरुआत का आप भी हिस्सा बने और निज भाषा में समाचार देखें। तो याद रखिए, दिन रविवार, समय शाम 5 बजे। राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता ने कदमा भीमराव अंबेडकर पार्क मैदान में फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों को जर्सी प्रदान कर उनकी हौसला अफजाई की। अपने संबोधन में श्री गुप्ता ने कहा कि झारखंड में खेल प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार इन प्रतिभाओं को बेहतर प्लेटफॉर्म प्रदान करेगी ताकि इनका सर्वांगीण विकास हो सके। लोहरदगा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना का बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है, जिससे लोगों के अच्छे आशियाने का सपना साकार हो रहा है। पेश है किस्को प्रखंड क्षेत्र से यह ग्राउंड रिपोर्ट। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड क्षेत्र में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना से ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं। किस्को प्रखंड के नीनी नवाटोली, सरना टोली, नारी नावाडी, किस्को, अम्बा टोली और हृदय टोली गांवों में इस योजना से कई मकान बने हैं, जो बदलते भारत की तस्वीर पेश कर रहे हैं। स्थानीय निवासी सुकरा उरांव भी इससे लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना को वंचित वर्गों के लिए वरदान बताया। अभी जैसे पहले मिट्टी के घर में रहते थे तो बहुत दिक्कत होता था, छूता था। अब जब से आवास मिला है तब से अभी हम लोग खुशहाल हैं। मिट्टी का घर था, कपड़ा का छप्पर था, पहले गिरने पड़ने में भी बहुत दिक्कत होता था हम लोग को। जब से इंदिरा आवास मिला है तब से हम लोग थोड़ा खुशहाल हैं। प्रधानमंत्री पर हम लोग शुक्रिया अदा करता हूं। एक अन्य लाभुक सरिता उरांव ने कहा कि उनका आधा टूटा हुआ घर था, जिसमें कई परेशानियां थीं। वे किसी तरह अपने बच्चों को सुरक्षित रखती थीं। घर में बरसात के मौसम में अनाज भी खाने लायक नहीं बचता था। प्रधानमंत्री आवास योजना से उन जैसे गरीबों को बड़ा सहारा मिला है। का भी डर रहता था और पानी उनी भी बहुत चूता था और बहुत परेशानी होता था। जो घर मिला था उसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत खुशहाली जिंदगी जी रहे हैं। किस्को प्रखंड विकास पदाधिकारी अनिल कुमार मिन्स ने बताया कि इलाके में बीते वर्ष 2019 से 20 तक 2288 प्रधानमंत्री आवास योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें 1088 घरों में गृह प्रवेश करा दिया गया है। अंबेडकर आवास भी 114 में से 112 परिवार को स्वीकृत किया गया था, जिसमें 101 आवास पूर्ण हो गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 तक 2288 घर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए गए, जिसमें 1808 घरों में गृह प्रवेश करा दिया गया है। और इसके अलावा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत विधवा और आपदा से ग्रसित वैसे परिवार जिनका कि आवास तहस नहस या गिर चुका है, वैसे 112 परिवारों को आवास स्वीकृत किया गया है, जिसमें 101 आवास अभी पूर्ण हो गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित तबकों को जबरदस्त फायदा हुआ है। पूर्ववर्ती सरकारों के समय सबको आवास का लक्ष्य एक सपना सा लगता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में यह नामुमकिन काम भी अब मुमकिन हो गया है। लोहरदगा से आसिफ रजा की रिपोर्ट। स्वाधीनता के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार आपके लिए रोजाना ला रहा है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम बात करेंगे समाजसेवी मेडल भीकाजी कामा और गुसाई भाई पटेल की, और बताएंगे कुछ भूली बिसरी घटनाओं के बारे में भी।
साथ में मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को प्रभावशाली पारसी परिवार में हुआ था। अदम्य साहस और सत्यनिष्ठा की धनी भीकाजी कामा ने अपना अधिकांश समय समाज कार्य में बिताया। राष्ट्र के प्रति अटूट प्रेम के कारण उन्होंने पारिवारिक जीवन त्याग दिया और अपना जीवन राष्ट्र हित के लिए समर्पित कर दिया। अक्टूबर 1896 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भीषण अकाल पड़ा और उसके कुछ दिन बाद ही प्लेग की महामारी फैल गई। इस दौरान भीकाजी कामा ने पीड़ित लोगों की खूब सेवा की। 1905 में मैडम कामा पेरिस चली गईं और वहां पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना में सहभागी बनी। नीदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड में अज्ञातवास के दौरान कामा ने आंदोलन के लिए वंदे मातरम नामक क्रांतिकारी साहित्य भी लिखा और प्रकाशित कराया। उन्होंने मदन लाल ढींगड़ा को फांसी दिए जाने के विरोध में मदन की तलवार पत्रिका लिखी। आज ही के दिन 1907 में कामा जर्मनी के स्टुटगार्ट में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में शामिल हुईं। वहां उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में अकाल के विनाशकारी प्रभाव की जानकारी दी। ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता और समानता की अपील के दौरान मैडम कामा ने ध्वज फहराया और उसे भारत की स्वतंत्रता का ध्वज कहा गया। इस प्रकार वे भारतीय क्रांतिकारियों की मां के रूप में प्रसिद्ध हुईं। कामा का ध्वज कलकत्ता ध्वज का संशोधित रूप था। उसका डिजाइन कामा और विनायक दामोदर सावरकर ने बनाया था। वह उन सभी झंडों में शामिल था जिनके आधार पर मौजूदा राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया। मैडम भीकाजी कामा उन महान विभूतियों में अग्रणी थी जिन्होंने विदेश में रहकर भारत की स्वतंत्रता की मशाल जलाई। आज के दिन के बारे में एक और रोचक तथ्य ये है कि ठीक 100 वर्ष पहले यानी 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाई। गांधी जी ने 31 अगस्त 1920 को ब्रिटिश शासन से असहयोग के अभियान की अपील की। लोगों ने स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों का बहिष्कार शुरू कर दिया और कर भुगतान से मना कर दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों ने सार्वजनिक रूप से विदेशी कपड़ों की होली जलाई। इस तरह के कार्यों ने ब्रिटिश सरकार को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत में उनके दिन गिनती के रह गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत नेता कल्याण सिंह को लखनऊ में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। योगदान का किया स्मरण। कल होगी राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि। राज्य के 3 जिलों में कोरोना का एक भी एक्टिव शेष नहीं। 15 जिलों में 10 से कम मामले। राज्य में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 98.46%। रक्षाबंधन पर भाइयों की कलाई सजी। जमशेदपुर और सिमडेगा में बहनों ने सैनिक भाइयों को राखी बांधी। रांची में ग्रामीणों ने पेड़ों में राखी बांधकर वन रक्षा का लिया संकल्प। और राज्य के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने सिमरिया में वन महोत्सव का किया उद्घाटन। सामूहिक प्रयास से पर्यावरण संरक्षण का किया आह्वान। सबसे पहले मन स्वच्छ किया। नामुमकिन को हाँ मुमकिन हमने करके दिखाया है। जन जन ने हाथ मिलाकर सपना सच्चा बनाया है। सदियों से